जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अगर किसी के खाते में 100 करोड़ रुपए हो और वो आपसे कुछ हजार रुपए का कर्ज लेने आए तो आप क्या उसकी बात मानेंगे? आप कहेंगे झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, कंगाली का नाटक कर रहा है, धोखेबाज आदमी है। आप उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, झूठ के सौदागर केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी लोगों को ये यकीन दिलवाने में लगी हुई है कि उनकी पार्टी तो कंगाल है, उनके पास पैसा नहीं है। लोगों के सामने उनकी पार्टी कटोरा लेकर बैठ गई है, आम आदमी पार्टी, कि हमें चंदा दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो और कुल मिला के हमें 40 लाख रुपए दे दो, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। और इसीलिए ये पैसा 40 लाख रुपए अकेले अतिशी मरलीना ने मांगा है। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने हाथ फैलाया है, हमें चंदा दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हम वेतन वाले लोग हैं, वेतन पर चलते हैं, इसीलिए हमारे पास जो है उतना ही पैसा होता है कि हम घर चला सके, चुनाव लड़ने का मेरे पास पैसा नहीं है, तो 40 लाख मुझे जो है आप दान कर दीजिए, चंदा दे दीजिए, 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए या उससे ज्यादा दे दीजिए और मुझे 40 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मैं कालका जी से चुनाव लड़ सकूं, क्योंकि मैं इतनी ईमानदार हूं कि मेरे पास ये चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है। हमारी पार्टी ने इतनी ईमानदारी से काम किया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमने ना स्कूलों में घपला किया, ना हमने अस्पतालों में घपला किया, ना शराब में घपला किया, हमने घपला ही नहीं किया, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? अब अतिशी मरलीना ने लोगों के सामने ये दुहाई दी और लोगों से चंदे की मांग की कि उन्हें 40 लाख रुपए का चंदा दे दीजिए। अब ये सब नौटंकी ड्रामा तो इनकी पार्टी का लगा ही रहता है, इसीलिए 1 घंटे में 10 लाख रुपए आ भी गए। इन्हीं के कार्यकर्ता और इन्हीं के लोगों ने भेज दिया और 10 लाख रुपए आ भी गए, 40 लाख भी आ जाएंगे। ये पूरा आम आदमी पार्टी जो पूरे झूठ और ड्रामे पर टिकी हुई है, हर रोज आपको एक नया ड्रामा दिखेगा और यही ड्रामा है इनका भीख मांगने का ड्रामा कि अपने जेबें भरे रखो लेकिन लोगों से चंदा लेने के लिए लोगों के सामने हाथ फैला दो। ये ठीक है कि उनके कुछ कार्यकर्ताओं, जानने वाले लोगों ने दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो अरविंद केजरीवाल पर आज भी भरोसा करते हैं, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो इनकी बात मानकर इनको पैसा दे देंगे, ये सोचकर कि इनके पास तो पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो करोड़ों करोड़ के घोटाले से आम आदमी पार्टी चल रही है, तो इतना बड़ा आपको झूठ फैलाने की जरूरत क्या है कि अतिशी मरलीना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैसे मांगती हैं लोगों से और उन्हें चंदा देने को कहती हैं, और आम आदमी पार्टी ऐसी खस्ता हाल में खुद को क्यों दिखा रही है कि वो उसको पैसे मांगने पड़े लोगों से भी चुनाव से ठीक पहले। अभी तक जब तक केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तब तक तो उनके पास पैसा था। अरविंद केजरीवाल के पास टोटो स्मार्ट टॉयलेट भी बनाया इन्होंने और लेके भी चले गए, सबके लिए पैसा था। लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए तो जनता को मूर्ख क्या बनाना है, अपने कार्यकर्ताओं को भी मूर्ख बनाना है कि अपने सामान्य कार्यकर्ताओं से भी 1000 रुपया जो है वसूल लो, उनकी भी जेब खाली कर दो कि वो बेचारे भावनाओं में बहकर अपनी पार्टी की नेता को पैसे दे दें। लेकिन बात सिर्फ इस झूठ फरेब की नहीं है कि अतिशी मरलीना, जो बहुत बड़ी केजरीवाल के बाद नंबर 2 की वो नौटंकीबाज है, तुरंत उनके आंसू निकल आते हैं और बड़ी बड़ी आंखें करके बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल देती है। लेकिन ये इस झूठ के पीछे भी बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी को अचानक से, जो पिछले चुनाव में नहीं बोला, उससे पिछले चुनाव में नहीं बोला, अचानक से इसी चुनाव में कैसे गरीब हो गई आम आदमी पार्टी? ये तब तो गरीब हुई नहीं जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब तो इनके पास पैसा था, ना ये राजनीतिक पार्टी थे, ना इनके बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, तब तो इनके पास पैसा था। इसके बाद चुनाव लड़ा, उसमें भी पैसा था, उसके बाद के चुनाव में भी पैसा था। लेकिन अब 2024 के चुनाव में इनके पास पैसे की कमी क्यों हो गई है, जबकि 10 साल से सत्ता में बैठे हैं, 2-2 जगह इनकी सरकार है? दरअसल पैसे की कमी नहीं हुई है, कमी हो गई है इनके पास लोगों के भरोसे की, ईमानदारी की, और उसी कमी को ढकने के लिए ये कटोरा लेकर आ गए हैं और लोगों से चंदा मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। और इस अपील से ये 2 चीजें दिखाना चाहते हैं लोगों को। पहला कि ये कितनी ईमानदार पार्टी है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, इनके पास ये तो अपना वेतन पर चलते हैं, बहुत सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? अतिशी मरलीना मुख्यमंत्री
कैसे चुनाव लड़ेंगी? अरविंद केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दो जगह की सरकारें देख रहे हैं, वो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे बिना पैसे के? लोगों में, आम लोगों में जो नहीं समझते हैं इन बातों को, उनसे सिंपैथी बटोरना, उनके सामने अपनी छवि सुधारना कि हम कट्टर ईमानदार हैं। देखो कोई पार्टी चंदा मांग रही है क्या, क्राउड फंडिंग कर रही है क्या? क्राउड फंडिंग नाम दिया है इन्होंने। हालांकि क्राउड फंडिंग कुछ समय पहले कांग्रेस ने भी की थी और दूसरी पार्टियां भी, भाजपा भी करती है कि लोगों को चंदा देने के लिए कहा जाता है जो चाहते हैं, लेकिन ठीक चुनाव के समय पर कोई इतनी निर्लजता से नहीं कहता कि हम जो है सबसे ईमानदार हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता कि मैं सबसे ईमानदार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा दे दीजिए 40 लाख रुपए। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और उनको बेवकूफ बनाकर यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जो है कितने ईमानदार हैं। और इसी में इनकी दूसरी वजह है, शराब घोटाले के दाग को धोना चाहते हैं कि शराब घोटाले से इनके पास 100 करोड़ रुपया आया था, जैसा कि ईडी का दावा है। 100 करोड़ रुपया आया, 45 करोड़ रुपए के इनके सबूत मिल गए हैं, नोटों की फोटोकॉपी मिल गई है जो कि ईडी के पास मौजूद है। अब कोर्ट में भी पेश की जाएगी जब इसका ट्रायल शुरू होगा, जो कि लगभग चुनाव के बाद शुरू होने हो सकता है। ये सब तो जानकारी मिल गई है और पूरा 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। ये बातें कई गवाह हैं जो इसमें वो कह चुके हैं कि 100 करोड़ की बात हुई थी। मंगूटा रेड्डी है, साउथ ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी बात हुई थी कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि इधर यहाँ पर कारोबार करने के लिए 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार, रिश्वत चाहिए, जिसे इन्वेस्टमेंट का नाम दिया गया। अब वहां से के कविता को ये बात कहेगी, के कविता ने वहां से 100 करोड़ अरेंज कराए, जैसा कि आरोप है, पूरा सीबीआई ने बताया है पूरी कड़ी जोड़कर। अब 100 करोड़ इनके पास आए थे, वो कहाँ गए? एक विधानसभा के चुनाव में लड़ने के लिए 70 कैंडिडेट है, कितना पैसा लगेगा? ये तो 40 लाख मांग रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में इनके कैंडिडेट, जो कि बहुत बड़ा इलाका होता है लोकसभा का, उसमें जो है 7-8 विधानसभाएं आती हैं, 40-50 लाख में चुनाव लड़ चुके हैं। इनके ही जो उम्मीदवार रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव, वो 40-50 लाख रुपए के खर्चे में लड़ चुके हैं। तो इनको एक विधायक को, एक छोटा सा आपका इलाका होता है जिसे आप अपने पैदल चल के भी नाप लेंगे एक दिन में, विधायक का क्षेत्र बहुत बड़ा तो होता नहीं है, उसके लिए आपको 40-40 लाख रुपए चाहिए। पहले तो सवाल यही उठता है कि अकेली वतीशी मरलीना को 40 लाख रुपए क्यों चाहिए, क्योंकि इतना खर्चा तो है ही नहीं। अब जो खर्च होके बचेगा उसका करेंगी क्या? यहाँ भी क्या कोई घोटाला है कि आप अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही समर्थकों से घोटाला करने में लगे हो? तो पहले तो ये अमाउंट है, इस पर भी सवाल उठता है। दूसरा, जो आपको करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें 40 लाख क्या बड़ी बात है? आपके लिए तो ये एक चुटकी का खेल है कि उसमें जो पैसों की नदियां आपके यहाँ बह रही हैं, उसमें से एक बूंद निकाल के दे दिया तिशी मरलीना को। करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं आपको शराब घोटाले में, जैसा कि सामने आया है, जैसा कि आरोप लगा है। और यहाँ तक कि सिर्फ ये तो शराब घोटाला है, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में जो घोटाले सामने आए, और इसके अलावा इनके ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला था दिल्ली जल बोर्ड में। जो व्यक्ति आरोपी है वो केजरीवाल का करीबी बताया जाता है। तो कोई एक घोटाला थोड़ी है। अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पतालों की बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, उनमें उपकरण और स्टाफ नहीं है, तो ये बिल्डिंग खड़ी करने को पैसा कहां से आया? यानी कॉन्ट्रैक्टर को आपने फायदा पहुंचा दिया, लेकिन लोगों को उन अस्पतालों को फायदा ही नहीं मिल रहा है। ऐसे कई अस्पताल है, एलजी इस पर कई बार सवाल उठा चुके हैं कि आपने उपकरणों के लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टरों के लिए वहां पर पैसा ही नहीं रखा, सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और वहां पर कमरे खाली हैं, लोग वहां इलाज नहीं करा सकते। तो यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा, उसको तो पैसा मिल गई, पेमेंट मिल गया, तो आपको इसके बदले में क्या मिला? इतनी हड़बड़ी करने के बदले में कि आपके पास जब पैसा नहीं था तो आपने इतनी बिल्डिंगें खड़ी क्यों करवाई? तो इतने घोटालों में जो पैसा आया है वो कहाँ चला गया? ये तो आप बताइए कि इन घोटालों के पैसे का आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और ये जो बात कर रही हैं कि वेतन, कि हम तो वेतन पर चलने वाले लोग हैं। अब इनसे पूछा जाए कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में क्या उनका वेतन इतना है कि जो वो टोटो स्मार्ट टॉयलेट लगवा सके 10 लाख का, कि वो 90 लाख के पर्दे लगवा सके, कि वो 64 लाख का वहां पर टीवी लगवा सके, और वहां पर ऐसा हाईटेक जो है सोफा लगवा ले, सोना बनवा ले, मिनी बार बनवा ले, उसमें महंगी महंगी शराबें रख सके? किसके पैसे से कर रहे थे आप? अपनी तो उनकी तनख्वाह नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी तनख्वाह कि वो इतना ज्यादा खर्चा कर सके, इतना जो है आलीशान जिंदगी जी सके, सारी जो है हाईटेक सुविधाएं रख सके, इतना तो पैसा नहीं मिलता है।
तो किसका पैसा था? सरकार का पैसा था, आम जनता का। सरकार का पैसा नहीं कहेंगे, आम जनता का पैसा था, जो कि सरकार के पास है ताकि आम जनता की भलाई के लिए काम हो सके। आपने आम जनता के पैसे से मौज उड़ाई और अब कह रहे हैं कि हम वेतन पर चलते हैं। तो आपकी तो आदत ही नहीं है वेतन पर चलने की, आपको तो लूटने की आदत है कि कभी आम जनता के पैसे को लूट लें तो कभी अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के पैसे को लूट लें। तो ये बात कोरा झूठ लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा ही नहीं है। और ये कोई ऐसी नई पार्टी नहीं है। जब मैंने तो बताया आपको, जब नई पार्टी थी तब ये अपील नहीं की थी इन्होंने चुनाव के समय पर, आज ये अपील कर रहे हैं जब इनके पास ऐसे सांसद हैं जो कि बिजनेसमैन सांसद हैं। अब जैसे अशोक मित्तल, जिनके बंगले में रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, अच्छे खासे आसामी हैं, बिजनेसमैन हैं। अब अरविंद केजरीवाल को वो कुछ लाख रुपए देने में, 40-50 लाख रुपए देने में, यहाँ तक कि करोड़ देने में उनको क्या समस्या होगी? अरविंद केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा की सीट दिलाई है। तो ऐसे ऐसे और भी बिजनेसमैन है जिन्हें राज्यसभा की सीट दिलाई गई है, जो इन्हें फंडिंग दे सकते हैं पार्टी की मदद के तौर पर ही सही। तो ये गिव एंड टेक तो कोई नई बात तो है नहीं। तो इनके पास सांसदों की कमी नहीं है जो पैसा दे सके। और दूसरा, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास ज्यादा फंडिंग आना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सत्ता में है, लोगों को आपसे ज्यादा उनके हित जुड़े हैं, आपसे ज्यादा उनका काम पड़ता है, तो आपके पास फंडिंग भी ज्यादा आती है। अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में 10 साल से बैठे हैं और अब भी वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार सत्ता उनके हाथ ही लग जाए। तो ऐसे में उनको फंड नहीं मिल रहा है, उनको चंदा नहीं मिल रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए ये पूरा नाटक है। इनकी पार्टी हर रोज नया नाटक, हर रोज नया झूठ सोचती है। जैसे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़वा दी जाएंगी, क्योंकि अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ी जो प्रतिनिधि है जे कॉलोनीज के, उनके साथ एक बैठक की थी, रैली की थी। तो अरविंद केजरीवाल डर गए। इसके अगले दिन ही आकर झूठ बोल दिया कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ी तोड़वा देगी। अब बीजेपी तो केंद्र में भी है, तुड़वानी होती तो पहले ही तुड़वा देती, क्या वो यहाँ राज्य की सत्ता में आने का इंतजार करती? तो ऐसे झूठ बोलते हैं जिन पर यकीन होना मुश्किल होता है। इससे पहले भी इन्होंने झूठ बोले हैं कि आम आदमी पार्टी ने फ्री की चीजें चलाई है, बीजेपी वो सब बंद कर देगी। अब यहाँ पीएम मोदी रैली करने आते हैं तो वो कहते हैं कि एक एक चीज जो यहाँ पर मिल रही है लोगों को, जो योजनाएं चल रही है, कोई नहीं रुकेगी, सब वैसे ही मिलता रहेगा। वो अपनी गारंटी देते हैं। अमित शाह आते हैं, वो भी यही बात बोलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का झूठ तो अगले ही दिन जो है उसका भंडाफोड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। और ऐसा ही झूठ इन्होंने अब बोला है, पैसे बटोरने की कोशिश में है। तो अरविंद केजरीवाल का ये झूठ का पुलिंदा, और जिसके ऊपर ये अपनी कुर्सी सजाकर बैठे हुए हैं, ये ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। इनकी हालत तो खराब है, और ऐसी हालत खराब है कि इस तरह का इनको ड्रामा नाटक करना पड़ रहा है चुनाव के लिए। और अपनी ही सीट से भी इनकी स्थितियां जो है खराब हो चुकी है, और इसलिए बार बार इसी के पास दौड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के पास दौड़ रहे हैं, सरकारी अधिकारियों को डर दिखा रहे हैं। तो ये सब टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल की कमजोरी और उनका डर दिखा रहे हैं कि इनको चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए वो रोज आए दिन बड़े से बड़ा, हर दिन एक नया बड़े से बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।